परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। जैसे आसपास के गांव में कोई और छोटी मोटी मान्यता होती है, उसका नाम लिया। तो परमात्मा ने बताया कि बेटा ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये अजर अमर नहीं है, इनकी भी जन्म मृत्यु होती है और तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो। आज आपको कितना ही सुख है और 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु की दर पहले ज्यादा थी गांव में, क्योंकि कोई किसी कारण से मृत्यु होती रहती थी, कोई रिश्तेदारी में, तो बुरी तरह हाहाकार मचा रहता था। तो ये पता था गरीबदास जी को, और पुण्यकर्मी प्राणी की ये बात जल्दी घर कर जाती है। तो गरीबदास जी ने कहा भगवान कोई और लोक है? परमात्मा ने बताया कि बेटा एक ऐसा स्थान है जहां तुम पहले रहा करते थे और वहां ना बुढ़ापा है ना मृत्यु है, वहां जरा मरण नहीं है। सबसे बड़ा दुख इस प्राणी के ऊपर है बुढ़ापे का, वृद्धावस्था। वृद्धावस्था के अंदर इसके ऊपर सारे कैर टूटे हैं, आंख काम नहीं करे, दांत निकल जाए, पिंडियों में भड़क के देख, शरीर कंडम, कोई ना कोई समस्या शरीर में पैदा रहती है। और फिर मृत्यु। अब जैसे एक व्यक्ति ने सारा जीवन लगा के मकान बनाया, 2-3 संतान उसके हुई, उनका पालन पोषण करा, 1 मिनट में मृत्यु होगी। अब हाहाकार मच गई उस परिवार के अंदर, टक्कर मार रहे हैं पूरा परिवार। अब बने क्या? वो तो हो गया सो हो गया। कुछ दिनों में वो जख्म भर जाते हैं, कुछ दिनों के बाद दूसरे का नंबर आ जाता है। तो परमात्मा ने यहां बताया कि जिस लोक में तुम रह रहे हो गरीबदास, ये काल कसाई का लोक है और इसने तुम्हें इसलिए पाल रखा है जैसे कसाई बकरे पालता है और उनके लिए सुविधा पूरी उपलब्ध करवाता है। वो जैसे जो कसाई बहुत ज्यादा जिसकी सेल होती है मांस की, तो वो बहुत घने बकरे ला करके रखता है और एक बहुत बड़ा अरेंजमेंट करता है उनके लिए। पहले उसको बाड़ा कहा करते थे, चारों तरफ एक इनके कांटेदार झाड़ियों की चारों तरफ उसकी बाड़ बनाया करते थे, बाउंड्री, और उसके अंदर बकरों को रोका जाता था। उसी में घास भी होता था, 5-7 एकड़ में झाड़ बोझड़े होते थे जिनमें वो अपने आप चरते रहते थे। और वहां जल का भी व्यवस्था कर देता है जिसमें वो जल पान करते हैं। और गर्मी सर्दी से बचने के लिए उनकी झोंपड़ी शेड भी बना देता है। तो इस सुविधा को देखकर वो भोले जो पशु हैं, बकरे और बकरियां, वो ये महसूस करते हैं, क्योंकि आत्मा सबकी महसूस करती है, अच्छे और बुरे को। तो ये सोचते हैं कि ये जो हमारा मालिक है ये कितना दयालु है, हमारे लिए कितनी सुविधा कर रखी है और कितना घास फूस का सारी व्यवस्था है, जल की व्यवस्था है, गर्मी सर्दी से बचने के लिए हमारे लिए शेड बना रखा है। तो वो बड़े खुश होते हैं, बड़ी उसकी प्रशंसा करते हैं। और जब वो कसाई आता है उनके पास, तो उसको प्यार देने के लिए उसके चारों तरफ झूम जाते हैं कि इस व्यक्ति ने हमें कितना अच्छी सुविधा दे रखी है। और वो ऐसे उनको चेक करता है, वो देखता है कि इसमें कितना मांस हो गया, कितने किलो का बिकेगा यूं, और वो करते हैं प्यार उसको जीभ से चाट चाट के एक अच्छा नेक व्यक्ति मान के। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने हमें बताया कि उस समय उनकी बुद्धि काम नहीं करती। जब वो शाम के समय उनमें से निकालता है, किसी का बेटा मरो चाहे किसी की बेटी मरो, चाहे माँ मरो चाहे बाप मरो, वो नहीं देखता कुर्सी का क्या इकट्ठा आ रहा है। उसने तो डंडी लेकर मोटे मोटे छांट लेने हैं और वहां जाकर कड़च करना ही करना है।
तो उस समय उनकी बुद्धि काम नहीं करती कि यही आदमी कितना आपको दिखा नेक, और किसी की बेटा मार काट दिया, किसी की बेटी काट दी, किसी की माँ बाप दोनों ही आंख ले गया, तो वहां बुद्धि उनकी नहीं जावे थी। यू करे के है इनका। तो पुण्यात्मा यहाँ आप देख रहे हो, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, पूरा परिवार का परिवार नाश हो जाता है, और बाकी बचे वे दूसरे परिवार के या उसी परिवार के सदस्य अपने आप को सुरक्षित समझते। तो परमात्मा कहते हैं यह भूल है आपके, आपको पता ही नहीं आगे प्रोसेस का, ये क्यों मर रहे हैं, क्यों जन्म दे रहे हैं, हमारे लिए ये क्या व्यवस्था कर रखी है। अब यहाँ देखते हो आप कितना सुंदर वातावरण है, बढ़िया फलदार वृक्ष हैं, काजू सेब संतरे हैं, कितनी अच्छी मेवा उपलब्ध है, जमीन के अंदर जल है, शीतल वायु चल रही है, दिन रात बन रहे हैं, और बड़ा अच्छा जैसे गेहूं चने बाजरा ज्वार कितनी अच्छा कणक दे रखी है। इन सुविधाओं को हम देखते हैं तो ऐसा लगता है भगवान बड़ा बढ़िया, बड़ा अच्छा भगवान देख हमारी कितनी ध्यान रखता है। और उस समय हम भूल जाते हैं किसी का परिवार नाश हो गया, किसी की मां मर गई, किसी का बेटा मर गया, और किसी का परिवार का पूरा नाश हो गया, तो उस समय समझ में ना आती यू हो क्या रहा है, हम क्यों जन्म रहे हैं, किस लिए पैदा हो रहे हैं। पीछे एक भूकंप आया था सन 2000 26 जनवरी 2000 को गुजरात के अंदर, और जिन मकानों महलों को बनाते बनाते 3-3 पीढ़ी बीत गई थी उनकी, उन्हीं कोठियों के नीचे दबकर मर गए सारे के सारे, परिवार का परिवार नाश हो गया। और उसी उद्देश्य को लेकर जो जी रहा है उसका क्या हालत होगी फिर। तो यहां परमात्मा ने आके ज्ञान कराया है कि जिस लोक में तुम रह रहे हो यो काल कसाई का लोक है, और इसमें ये दुख आपको सदा बना रहेगा। इससे बचने का एक विकल्प भगवान ने बताया है कि मेरी शरण में आओ और ये सत साधना करो, फिर आपके परिवार पर काल का कोई प्रेशर नहीं रहेगा, आपको अननेचुरल डेथ नहीं कर सकता, आपकी बेमौत आपको नहीं मार सकता। भगवान के पास पावर है, उस कबीर भगवान के पास, कि आपकी आयु भी बढ़ा देगा और काल से आपकी रक्षा भी करेगा। परमात्मा कहते हैं जब तक हंसा हमरी आना और काल लगे दी तेरा बाण। परमात्मा ने कहा कि जब तक मेरी शरण में आके और मेरी मर्यादा के अंदर ये भक्त रहेगा, इस काल का अटैक नहीं हो सकता आपके ऊपर। तो आप जी ने परमात्मा की शरण लेकर के मर्यादा में रहना पड़ेगा। फिर देखना किसी प्रकार की भी हानि आपको काल नहीं कर पाओगे, और फिर भक्ति करके आप सफल हो जाओगे, सतलोक चले जाओगे। इस ज्ञान को आधार बनाना। पुण्यात्मा भक्ति तो आपको श्रेष्ठ मिलेगी, और इस भक्ति से जो दास आपको कीमत बता रहा वो आपकी डिपॉजिट होगी ही होगी। लेकिन विवेक बिना भी बात बिगड़ जाएगी। विवेक ये बनाना पड़ेगा कि यदि हम फिर से फिसल गए और मुक्त हुए नहीं तो वो कराया सारा बिगड़ जाएगा। भक्ति तो आपकी बनी रहेगी, आपके पास जो धन आपने सारे जीवन में कमा लिया भक्ति करके धर्म पुण्य करके, वो तो आपका साथ रहेगा, वो नष्ट नहीं होगा। लेकिन आपका मोक्ष रह जाएगा, और मोक्ष रह गया फिर क्या करोगे उस भक्ति धन का। फिर आपकी ऐसी दुर्गति करेगा यो काल, जरा सा भी पैर फिसल गया। और आपकी भक्ति तो ये होएगी क्योंकि सत साधना है। कोई 1-2 वर्ष भी भक्ति कर लेगा और फिर भक्ति ना करेगा तो उसके घर में सुख शुरू हो जाएंगे। वो सुख शुरू होंगे उस 2 वर्ष 3 वर्ष की हुई भक्ति से, और उसका भ्रम ये हो जाएगा कि मैंने नाम भी छोड़ दिया, दारू भी पीने लग गया, शराब भी पीने लग गया, और वही पूजा कर रहा हूं जो मैं पहले करता था और मुझे फिर भी सुख है। तो ये भी एक धोखा होगा उस व्यक्ति के साथ जो ज्ञान सही नहीं समझ सका। तो उसकी वो बैटरी चार्ज होगी 3 वर्ष में सत साधना से, ढेर सारी पुण्य इकट्ठे हो गए। जब तक वो पुण्य उसके चलेंगे उसने कोई आपत्ति नहीं आएगी, और जब वो साधना की वो भक्ति कमाई और वो पुण्य समाप्त होंगे, उसकी फेर बिरानमाटी शुरू होगी। उसमें समय ज्यादा निकल जाएगा, इतना उसकी डेथ निकट आ जाएगी, तो वो
उसने सारा काम बिगाड़ दिया। तो ये विवेक बिना जीव दुखी होता है। थोड़ा सा विवेक से काम लेना पड़ेगा। एक आप जी तो एक दूसरे को कोई दुआ नहीं देना, ना बद्दुआ देना। अगर आप श्राप दोगे, बद्दुआ दोगे तो भी आपकी भक्ति नाश होगी, और किसी को आशीर्वाद दोगे, किसी की मंगल कामना करोगे तो भी आपका पंचर होगा। इस राम नाम की गाड़ी में पंचर हो यार, फिर सारी हवा निकल जाएगी। तो इस प्रकार हमने प्रत्येक अपने बच्चे को, अपनी संबंधित जितने भी आपके संपर्क में हैं, जिनसे आपकी ममता है, आपका फर्ज बनता है कि उसको भी ये चार्जर दे दे कि बेटा ले चार्जर लगाओ, इससे काम चलेगा। एक टायर से दूसरे टायर में पहिए में हवा भरने तो दोनों कंडम हो जाएंगे, कोई इससे का काम नहीं चलेगा। तो इस प्रकार आपने सावधानी बरतनी है। किसी को आशीर्वाद नहीं देना, किसी के सिर पे हाथ नहीं रखना, मंगल कामना नहीं करना, क्योंकि हम कितनी मंगल कामना कर सकते हैं। एक टायर में तो दूसरे टायर में कितनी हवा भर सकता है एक व्यक्ति। अपना काम बिगाड़ने वाली बात है। और काल यही चाहता है कि जो पुण्यकर्मी है वो अपना भक्ति नाश कर ले, दोनों चौड़ चपट हो जा। तो ये आपने सावधान रहना। ये आपने देखा होगा, जैसे जो बूढ़ी बुजुर्ग हैं, ये बहनें जो है, ये क्या करती हैं, जैसे कोई पुत्र वधू है, बड़ी माइयों की, वे पैर दबाती हैं एक आदर भाव से, और उनको वो आशीर्वाद देती हैं। तो उन बूढ़ियों की जो पहले थोड़ी बहुत को रह रही होगी चवन्नी, वह उन आशीर्वाद देकर खराब कर देगी। तो इस प्रकार हमने ना तो किसी को ये फॉर्मेलिटी करनी है, और ना किसी से दुआ लेनी है, और ना ही देनी है। हमने केवल परमात्मा पर आश्रित रहना है, जो सर्व सुखदाई सर्व संपन्न है। उसी से दुआ करेंगे, उसी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, तो हमारी भक्ति खराब नहीं होगी। तो परमात्मा उस प्यारी आत्मा गरीबदास जी को समझा रहे हैं कि बेटा ये काल का लोक है, और इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का, और 1.25 लाख उत्पत्ति करने का। अब मानव शरीरधारियों का ये कैसे आहार करता है? जैसे ये शरीर है ना, ये खाने का नहीं है। इस मानव शरीर के अंदर ये जितने आप देखते हो कितने विकार प्राणी करते हैं। शराब, बीड़ी, तम्बाकू, भूकी, सुल्फा, ये ना करण की चीज तो सब ने स्वीकार कर दी 90% ने, क्योंकि ये मन है, इसकी खुराक है या, और इसके करने से इस शरीर के अंदर एक विशेष चटपटापन डिपॉजिट होता है सूक्ष्म शरीर में, और जिस समय इस अंदर के शरीर को, सूक्ष्म शरीर को ले जा करके तपस्या के ऊपर भूना जाता है, तो उस समय जिसने ज्यादा विकार कर रखे हैं उसमें ज्यादा गंध निकलता है, और वो निकला हुआ शोरबा वो काल खाता है उस गंध को। इसलिए ये आपसे विकार करवाता है। नहीं तो इस आत्मा की जो आहार है भक्ति, भगवान की भक्ति और निर्मल भोजन, जैसे काजू, किस्मत, सेब, संतरे, चावल, खीर अपनी बनाओ, रोटी खा लो, हलवा बना लो। मांस क्यों खाते हो? सुल्फा नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, तम्बाकू प्रयोग इस शरीर में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ना सूंघना चाहिए, और न ही किसी हुक्का, बीड़ी, सिगरेट के माध्यम से प्रयोग करना चाहिए। ये सब काल का जाल है। वो चाहता है ज्यादा से ज्यादा बकवाद करें और मेरा चटपटा आहार बने। पुण्यात्माओं, चाहे आपको ये बात ऊट पटांग लगती हो, लेकिन ये कोई बालकों का डोम बाट के गीत नहीं, उस पूर्ण परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। ये एक एक पॉइंट सच समझ लेना। इसका आपका कद सच्ची जचेगी वो समय आने पर पता लगेगा आपको। तो यहाँ जो व्यवस्था है इस काल की है, और इसने यहाँ आपको केवल उन जैसे कसाई बकरे पालता ऐसे पाल रखा। नहीं तो आप विचार करके देख लो, आज सभी अपने परिवार में कितने खुश हैं और क्या उमंग लिए बैठे हैं। अरे 1 सेकंड का पता नहीं आ क्या बिजली गिर जाए। वहां बुद्धि क्यों नहीं जाती हमारी? क्योंकि हम बालक हैं, हमारी बालक बुद्धि है।
हमने विकल्प कभी सुना ही नहीं कि ये भी कुछ और भी काम है इस मनुष्य जीवन का। अगर कभी किसी की प्रेरणा हुई तो जाके नकलियां के फंस गए, वहां कोई ज्ञान है नहीं, वही समाजों के तो फिर वहीं के वहीं। तो इस ज्ञान से आपकी बुद्धि यहां काल के जाल से हटेगी और परमात्मा में जुड़ेगी। फिर गरीबदास जी ने जब ये ज्ञान सुना तो बड़े प्रेरित हुए और चरण पकड़ कर कहने लगे, भगवान जो लोक आप बता रहे हो वो कहाँ है, उसकी कैसे प्राप्ति होगी, अब उसका ज्ञान कराओ। तो परमात्मा ने उनको बताया, बेटा सतलोक है, यहाँ 21 ब्रह्मांड है इस काल के, 7 संग ब्रह्मांड है इस अक्षर पुरुष के, और वो जो पूर्ण परमात्मा का जो स्थान है वो सतलोक है। अब गरीबदास साहिब जी उनको एक महात्मा संत समझ रहे थे, विद्वान पुरुष मान रहे थे। गरीबदास जी ने पूछा कि क्या आप वहां जाते आते रहते हो? तो कबीर परमेश्वर ने कहा जिंदा महात्मा के रूप में कि बेटा मैं तो रोज आता जाता हूं अपने उस गांव में सतलोक में। तो गरीबदास जी ने सोचा कि चल मैं भी घूम आता हूं, आसपास होगा किते ऊपर के लोक में। तो गरीबदास जी ने कहा कि परमात्मा मुझे भी साथ ले चलो, मुझे भी दिखा दो आपका वो धाम, जितना आप सुख बता रहे हो वहां सारी व्यवस्था है, वहां कोई भी मटेरियल खराब नहीं होता। परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि जो गंगा दरिया है यहाँ पर, ये एक सैंपल है उस सतलोक के पदार्थों का। ऐसे गंदे लोक में ये गंगा का जल कभी खराब नहीं होता। ये तो यहाँ के वर्ण में भी खराब नहीं होता, और वहां तो शुद्ध वातावरण है। तो ये अमृत जल जो गंगा का आया है ये सतलोक से आया है, और सतलोक से फिर इस काल के लोक से होता हुआ यहां तक आया है। तो ये भी दूषित है उसके तुलना में, और उसके बावजूद भी ये चाहे 100 वर्ष तक रख लो गंगा के जल को डालकर किसी बोतल में, ये खराब नहीं होता। वैज्ञानिक सिर मार कर बैठ गए, बता दो इसमें कहां से आ गया, फिर ये वहीं से हिमालय से तो पता नहीं कितनी दरिया निकल रही है। इनकी बुद्धि स्लिप है, भगवान के सामने साइंटिस्ट -0 है। तो परमात्मा ने बताया कि वहां सारे पदार्थ दूधों की दरिया बहती हैं, हीरे पन्ने जवाहरातों के वहां पर पहाड़ हैं, जहां तुम इन पत्थर के पहाड़ों को सीनरी देखने जाते हो, और उनके ऊपर सुंदर वृक्ष लहरा रहे हैं, फलदार वृक्ष है। तो गरीबदास जी की इच्छा हुई कि मैं उस लोक को देखूं, तो कभी देखा ना सुना। तब गरीबदास जी को परमात्मा सतलोक लेकर गए। वहां गरीबदास जी बैठे हैं जैसे आम व्यक्ति बालक बैठ जाता है, और शरीर से निकाल कर उस आत्मा को सूक्ष्म शरीर समेत ऊपर के लोकों में परमात्मा कबीर जी लेकर गए। वहां पर ब्रह्मा का लोक दिखाया, विष्णु का लोक दिखाया, शिव का लोक दिखाया। उनसे ऊपर जहां ये काल रहता है वो स्थान दिखाया। ये ब्रह्म रहता है सरपुरुष, जिसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी अपने वास्तविक रूप में किसी के सामने नहीं आऊंगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में ये कहता है कि अर्जुन, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता, और ये मूर्ख जन समुदाय मुझ अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुझा, ये बेबुझी के लोग मुझ अव्यक्त को, अव्यक्त माने मैं गुप्त रहता हूं, और मुझको ये व्यक्तिम यानी मनुष्य रूप में श्री कृष्ण मान रहे होंगे। आई एम नॉट कृष्ण। पुण्यात्माओं, कृष्ण जी तो ये बात कह नहीं सकते कि मैं मनुष्य नहीं हूं, उसके अंदर वो काल बोल रहा था। तो ऊपर दिखाया कि बेटा देखो ये बैठा है वो काल, जिसका ओछा माथा, लंबे दांत, विकराल शरीर, मनुष्य दृश्य, वो 1000 तक भुजा बना सकता है, 1000 भुजा दिखा सकता है। और ब्रह्मा विष्णु महेश केवल 4 भुजा ही बना सकते हैं, और सिंगल 2 भुजाओं में भी बन सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। दुर्गा केवल 8 भुजा ही बना सकती है। तो इस प्रकार परमात्मा ने उसको दिखाया
और जब परमात्मा ने कहा कि देखना ये काल मेरे इस मंत्र के सामने जो सतनाम मैं जाप करूंगा, परमात्मा ने गरीबदास जी को दृढ़ता लानी थी कि जो मंत्र मैं तुम्हें दूंगा उसमें कितनी शक्ति है। जिस काल के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश भी थर थर कांपते हैं, और वो उस परमात्मा के उस मंत्र से और कैसे मुरझा गया, एकदम ऐसे खड़ा हो गया था कि कौन आ गया मेरे स्थान पर। तब परमात्मा ने सतनाम का सुमन किया, श्वास ऊ श्वास से एकदम ऐसे मुरझा गया, जैसे कहां तो खड़ा हो गया था विकराल रूप धारण करके, फिर ऐसे बैठ गया सुकड़ के, और परमात्मा ने उसके सिर पे पैर रखा और गरीबदास जी को साथ लेकर के 21वें ब्रह्मांड के अंतिम छोर पर बैठा है। ये जो लास्ट गेट है, 11वां द्वार है, उसको खुद ब्लॉक किए बैठा है। ये कोई इधर आ ना जाए, कहीं निकल ना जाए तेरे जाल से। उस 11वें द्वार के ऊपर ये स्वयं विराजमान है अपने वास्तविक रूप में। जब परमात्मा ने सतनाम का सुमन किया और वो ऐसे सुकड़ गया जैसे नीची गर्दन कर ली, और वो जो गेट इसने रोक रखा था वो खाली कर दिया। उसके सिर पे पैर रख के परमात्मा गरीबदास जी को 11वें द्वार से पार करके उस अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश किया। फिर वहां दिखा कि ये 7 शंख ब्रह्मांड का लोक है, ये अक्षर पुरुष का लोक है बेटा। इसमें से पार होने के लिए अब तुम अपनी समर्थता से तुम्हें ले जा रहा हूं ये बोल नहीं सकते, लेकिन तुमने जब अपने आप आना होगा तो वो सतनाम के अंदर 2 अक्षर जो हैं उनमें से 1 अक्षर के भक्ति कमाई आपको इसके किराए के लिए देनी पड़ेगी। तो वो सारा दिखा कर ले। फिर 12वें द्वार को पार करके सतलोक में प्रवेश हुए, तो वहां का जो दृश्य देखा गरीबदास जी ने, कहते क्या कहूं उस देश की कोई महिमा कही न जाए। अब वहां जाकर के क्या देखा, वो जो मालिक ने नीचे बताया था सारी व्यवस्था ज्यों की त्यों। वो पृथ्वी है सतलोक, पृथ्वी जैसे धरती है ऐसी है, लेकिन यहां तो ये काली पीली मिट्टी की है, वो सफेद मिट्टी है उसकी, बहुत सुंदर। और उसमें पूरे सदाबहार वृक्ष हैं और सफेद कलर के सब वृक्ष हैं, उनके फल फूल बहुत सुंदर हैं, स्वादिष्ट हैं। पूरा सदाबहार यानी कभी मुरझाते नहीं, कहीं पर फुहार पड़ रही है, बगैर बादल के वर्षा हो रही है अपने आप, और कहीं पर खाली मैदान पड़े हैं और बड़े बड़े मकान बने हुए हैं, बहुत बड़े बड़े महल। आप सभी आत्माओं के, चाहे कोई मच्छर है, यहाँ बिच्छू है, मक्खी है, हाथी और चींटी है, राजा रंग देव बना हुआ है, ये सभी सतलोक से आए हुए हैं। और वहां प्रत्येक प्राणी का बहुत बड़े बड़े सुंदर महल, आगे बगीचे, बहुत सुंदर लान बने हुए, उनमें फुहारे छूट रहे। जैसे पुण्यात्माओं, एक प्राणी को, एक मनुष्य को जरा सा कोई अपनी रोजी रोटी से उभर कर धन ज्यादा हो जाता है तो उसकी नीति रहती है कि बढ़िया कोठी हो, आगे बहुत सुंदर एक लान हो, यानी सुंदर स्थान हो, घास लगा हो, उसमें फुलवाड़ी लगी हो और वहां पर टहलूं, फिर फुहारे लगे हो। तो सबकी नीयत है ना पार बसा हुआ दूसरी बात है, नहीं दाव लगे तो अपनी झोपड़ी में भी टाइम पास करना ही पड़ेगा, वो तो एक व्यवस्था है। तो ये हमारी इच्छा कहाँ थी कि ज्यादा बड़ा मकान हो, सुंदर उसके आगे व्यवस्था हो। तो सतलोक में आप रहा करते थे तो वहां ये आपको सुविधाएं प्राप्त थी। और दूसरी, आप सभी के अंदर एक टेंडेंसी है कि मैं कभी वृद्ध ना दिखूं, युवा दिखाई दूं। उसके लिए तो राजनेता हैं, अभिनेता हैं, अपनी सर्जरी भी कराते हैं, इस खाल को, मेरी खाल सुकड़ी ना दिखे और मैं युवा दिखूं। तो यहाँ तो कितनी बनावटी बना लो, इसकी बिरानमेटी लास्ट में होनी है। और दूसरा, कोई मृत्यु नहीं चाहता, वृद्ध अवस्था और मृत्यु कोई नहीं चाहता, चाहे बीमारी इतने सड़े जावे। हम इतने ढीठ हो लिए, इन दुखों को सहन करते करते इतने पक गए कि हम कितने दुखी हो जाए पर मृत्यु ना हो। और बिल्कुल ठीक है, बात भी सही है, मुश्किल से तो एक परिवार जुड़ा,
उसके लिए एक छोटा सा मकान की व्यवस्था बनी और फिर मृत्यु होने की तैयारी होगी। बताइयो के सांग होया, ये कोई जीवन है? इतना गंदा लोक, पर हमारी बुद्धि काम नहीं करती और ना कोई व्यवस्था बताने वाला हमें मिला। ये लोक वेद सुनाने वाले जैसे राधा स्वामी दंड सतगुरु वाले ये ठेका ले रहे सतलोक का, इन्हें कख भी पता नहीं सतलोक के बारे में, और ना उस साधना का पता, ना उनको ज्ञान है। तो वहां रुचि बने कैसे? क्योंकि वो तो श्रद्धालु पुण्यात्मा है, भोली भाली आत्मा हो, तो मंदिर में सेट होगी तो वहीं जाती है, सुनती नहीं दूसरे की। और वो श्रद्धालु वहां पहुंच के उन्होंने परम धनी जान के वो फिट हो गए, अटपट करके वहीं के वहीं खड़े हैं। तो उनको कख नहीं पता उस भक्ति मार्ग का। अगर और 100 वर्ष ये भक्ति मार्ग स्टार्ट ना होता, पूरा मानव विश्व का नास्तिक हो जाता पुण्यात्माओं। क्योंकि ये राधा स्वामी पंथ, धन सतगुरु पंथ, निरंकारी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, जनोद वाले का पंथ, ठाकुर जी का, ये राधा स्वामी का पंथ, और ये आसाराम के जितने भी हैं, ये सारे शास्त्र विरुद्ध साधना बता रहे हैं, जिससे अपनी पूर्व जन्म की भक्ति से किसी को लाभ हो रहा है तो उसका निमित्त कर देते हैं कि गुरु जी की दया से ये हो गया। और इतना सुख तो हमें भी हो रहा था। हम तो एक श्याम जी पूजा करते, हनुमान पूजा करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, जो संसारिक सुख थे वो सारे ही प्राप्त थे। संतान थी, बढ़िया नौकरी मिल गई थी, 2 रोटी टाइम पर मिल रही थी, तो हम सभी निमित्त राम कृष्ण का करा करते कि न दे दिया हमारे थे। और उन्हीं राम कृष्ण के पूजने वालों की बिरान मट्टी हो रही, वह ना समझ में आई कि ये भी तो उस सन पूजा है, क्योंकि नो जैसे हम पूजा करते थे वो अब समझ में आती है, भगवान के तत्व ज्ञान की रोशनी से दूर तक दिखाई देता है। तो वो भोली आत्मा जिनको थोड़ा बहुत सुख हुआ, इन राधा स्वामी आदि जितने भी इनके ब्रांचों में जा फंसे हैं, तो वो ये सोच रहे थे इन गुरुजियां तो हो रहा मुझे, अरे उनकी दुर्गति हो रही सबकी, क्योंकि उनके पुण्य थे वो खत्म हो, आज्ञाचार्य था नहीं, सत साधना थी नहीं। तो अब उनके समझ में नहीं आती यू क्या हो गया, तो वो भक्ति से हट चुके तकरीबन। कोई नहीं, एक फॉर्मेलिटी करने एतवार न चले जाए, बाकी सारा दिन गप्पे मारे हैं, क्योंकि उसमें आस्था बन नहीं सकती, वह भक्ति हो ही नहीं सकती, उसमें रस नहीं है भक्ति के अंदर। 2.5 घंटे सामने बैठ ले, 2.5 घंटे सुबह, बस बाकी कुछ नहीं करना। वो मंत्र 500 नाम काल के उनमें मारते रहो मत्था, ये कोई भक्ति है? अब भक्ति आपको मिलेगी, आपका एक दिन भी भक्ति कम होगी, आपका मन नहीं लगेगा, सारी रात तरफ का काटोगे। तो कुछ दिनों में सब नास्तिक हो जाते अगर ये भक्ति स्टार्ट भगवान नहीं करते। और काल चाहता ये सब नास्तिक हो जाए, गलत साधना करें, भगवान का नामो निशान खत्म हो जाए। जैसे पूरा चीन नास्तिक हो गया महात्मा बुद्ध का अनुयायी बनकर। जब तक उनके पूर्वज तो पुण्यकर्मी प्राणी थे, उनके पुण्य उनके साथ थे, उनको लाभ होते थे, वो सोचते थे महात्मा बुद्ध की साधना से हमें लाभ हो रहे हैं। अरब वो पुण्यकर्मी प्राणी रहे नहीं, कलयुगी प्राणियों का जन्म होने लग गया, तो इनके पूर्व जन्म के संस्कार थे नहीं, उनसे उस साधना से लाभ हुआ नहीं, इसलिए उन्होंने मान लिया कोई भगवान नहीं है, ये बनावटी बातें, नास्तिक हो गए, पूरा रूस नास्तिक हो गया। तो पुण्यात्माओं, ये परमात्मा की दया हुई है, इस भारतवर्ष के अंदर भी थोड़ी सी आस्था शेष थी, इसमें ये काल के दूत काल न छोड़ दिए थे कीड़े भक्ति का नाश करने के लिए, ये पंथ नकली, और थोड़े दिन में ये भी भक्ति का नाश करके और चले जाते, सब नास्तिक हो जाते। लेकिन परमात्मा ने यह समय फिक्स कर रखा था, अब वो समय आ गया है, पूरे विश्व में पुनः भक्ति पनपेगी और सारा विश्व भक्ति करेगा, क्योंकि ये सभी उस परमात्मा के बच्चे हैं, इनका कल्याण होगा। अब प्रसंग चल रहा है कि वहां बार में द्वार में पार करके सतलोक में जब पहुंचे तो पुण्यात्मा वहां सभी के मकान खाली पड़े हैं। गरीबदास जी को बताया कि बेटा देख कितने अच्छे अच्छे बंगले हैं तुम्हारे, और ये सब गलती से चले गए उस गंदे लोक में। इस पृथ्वी पर कोई जीव सुखी नहीं, स्वर्ग महास्वर्ग के लोग भी यहाँ महादुखी हैं, क्योंकि आपने वो देखे नहीं है। और कबीर साहब कहते हैं 3 लोक 21 ब्रह्मांड में आग लगी है, कृत्रिमबाजी सभी ठगी है। तो ऊपर जब परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में ऊपर पहुंचे, जहां भगवान विराजमान है सतपुरुष, एक बहुत बड़े गुम्बज के अंदर, बहुत बड़े एक मंदिर नुमा स्थान है जिसको गुम्बज बोलते हैं। ऊपर
गुम्मट, और उसके सेंटर में भगवान का सिंहासन विराजमान है। चारों तरफ उसके गेट हैं, बहुत सुंदर सफेद है, सफेद उसकी रोशनी है। परमात्मा का अपना सब शरीर का जो तेज है, एक रोम में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी है। और सिर पे मुकुट है भगवान के, ऊपर छतर लगा हुआ सफेद। तो गरीबदास जी और परमात्मा अपने ही दूसरे रूप में, जिंदा महात्मा के रूप में वहां पहुंचे, जहां पर स्वयं ही दूसरे रूप में विराजमान थे। वहां उठाकर चवर और उस परमात्मा के ऊपर करने लगे जो सिंहासन पर विराजमान थे। तो गरीबदास जी ने सोचा कि भगवान तो ये है जो तख्त पर बैठा है, और ये बाबा जी इनका कोई चेला होगा, इनका सेवक होगा। इतने में क्या हुआ कि वो तेजो में शरीर सिंहासन से उठे और नीचे से गए थे वो जिंदा महात्मा वाले, वो सिंहासन पर विराजमान हुए। और वो तेजो में शरीर उस जिंदा महात्मा के शरीर पर, सिंहासन पर विराजमान पर चवर करने लगे। तो गरीबदास जी ने सोचा, भाई ये क्या चक्कर हो गया, बाबा जी के ऊपर भगवान इसकी सेवा करने लग गया। इतने में वो तेजो में शरीर और उस जिंदा वाले शरीर में प्रवेश हो गया, और उनका तेज उतना ही हो गया जितना उस तेजो में शरीर का था, और स्वरूप वही बैठे उसी वेशभूषा में। तो गरीबदास जी ने सोचा कि बाबा जी यो हो, ये तो भगवान खुद ही थे, नीचे से आए हैं। तब परमात्मा ने कहा कि गरीबदास, मैं 120 वर्ष तक बनारस में जुल्हे की भूमिका करके आ गया, और मेरी उन लोगों ने मेरी बातों को सुना नहीं, क्योंकि वो सभी अशिक्षित थे, और उनके धर्मगुरु हिंदू और मुसलमानों के वो चतुर व्यक्ति हैं, वो स्वयं भी अपने सदग्रंथों से परिचित नहीं है बच्चा। और फिर एक समय आएगा कलयुग के अंदर, मेरा काल से एग्रीमेंट हो चुका है, जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, उसके बाद हम पूरे विश्व को, अपने बच्चों को ये सत भक्ति बताएंगे। तब तक आप यहां आंखों देखा सारा विवरण वहां बता देना सबको, लेकिन जो भक्ति के मोक्ष के मंत्र हैं ये किसी को बताना नहीं, क्योंकि पुण्यात्माओं, जब तक हम पूर्ण रूप से परमात्मा से परिचित नहीं होंगे तो उस भक्ति से लाभ तो छोटे मोटे हो ही जाते हैं, और वो काल हमारा दुरुपयोग करता है फिर। तो इसलिए परमात्मा ने प्रथम मंत्र जो 5 नाम का होता था, 5 नाम का, जो अब 7 नाम का दिया जाता है, वो 5 नाम के मंत्र देने का आदेश दिया था उन संतों को कि ये सतनाम और सारनाम अभी तुम जाप करना, लेकिन गुप्त रखना। उसका कारण क्या बताया था कि धर्मदास जी को भी ऐसे लेकर गए थे भगवान ऊपर सतलोक में, फिर वापस छोड़ा था। आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को भी ऐसे लेकर गए थे, उनको वापस छोड़ा था। आदरणीय नानक साहिब जी को भी बेई नदी से लेकर गए थे अकाल मूर्त वो परमात्मा अल्लाह अकबर कबीर साहब, और उनको फिर वहां दिखा के सारा कुछ, फिर उनको सही ढंग से समझा के वापस छोड़ा था कि तुम सतलोक सचखंड की महिमा सुनाओ, सब जनता को गुण गाओ, लेकिन अभी सारनाम और सतनाम गुप्त रखना, किसी को देना नहीं तो तब तक ये काल के भेजे हुए दूत जैसे ये चल रहे हैं, राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, ये सारे काल प्रेरित हैं, तो ये सभी इन नामों से और इस ज्ञान से परिचित हो जाएंगे। ये अधिकारी हैं नहीं नाम देने के, क्योंकि शिवदयाल का कोई गुरु नहीं। हर गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। जिसका दुष्परिणाम ये निकला कि वो पुण्यात्मा थे शिवदयाल जी, पिछले जन्म के बहुत पुण्यकर्मी प्राणी थे, जो करोड़ों जीवों को भरमा कर चले गए। उनकी पूर्व जन्म की भक्ति चलती थी, उनकी जुबान में भी सिद्धि थी, किसी को थोड़ा बहुत हानि लाभ भी हो रहा था। उनका कोई गुरु भी नहीं था, और वो ये डड़े ढो रहा था, हटियो करता था, 500 नाम काल के जाप करता था। तो उसका अंत क्या हुआ कि अंत में वो मृत्यु के उपरांत प्रेत बन गया,
और अपनी शिष्या बुक्की नाम की एक बेटी थी, उसके अंदर प्रवेश करके और फिर वहां भोजन पावे, भूखा पाड़े, फिर दोबारा आके मोक्ष है उसका। ये तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा ने कहा ये अधिकारी है नहीं, इनसे कोई भी नाम ले रहा है पंथों से, उनका कोई कल्याण नहीं हो सकता, 100 जन्म भी नहीं हो सकता। और इनके पास अगर यही मंत्र होते, यही ज्ञान होता, तो आज हम बिनता कैसे बताते कि ये मंत्र गलत है, ये ठीक है। तो यूं कहते कि हमारे गुरुजी भी यही नाम दे रहे हैं, तुम्हारे वाले क्या नारे देते हैं। और वो अधिकारी होते नहीं, जैसे कोई डुप्लीकेट लाइसेंस बनाता है, पासपोर्ट बनाता है, वो तो वैसा सेम टू सेम बनाता है, लेकिन वो वैल्यूएबल नहीं है, वो वैलिड नहीं है, तो वो सारा काम बिगड़ गया, जो वैलिड वस्तु नहीं है। तब गरीबदास जी को और अन्य महापुरुषों को परमात्मा ने कहा था इसको गुप्त रखना, अपने लिख देना वाणी में, लेकिन देना नहीं किसी। तो गरीबदास जी को कहा कि बेटा अब नीचे जाओ और आंखों देखा ये हाल सारे संसार को सुनाओ। तब गरीबदास जी ने कहा कि परमात्मा मुझे यहीं रख लो, उस गंदे लोक में जाने को कतई दिल नहीं करता, वो तो आज ना तो कल मृत्यु, वो तो अपना है ही नहीं। लेकिन परमात्मा ने कहा बेटा आप ऐसे नहीं रह सकते, आपको मैं भक्ति दूंगा, मंत्र दूंगा, मैं सतनाम दूंगा तुझे, और आता रहूंगा तेरे साथ, तेरे से मिलता रहूंगा। और भक्ति की कमाई करके आप जब यहां से गए थे, आप भक्ति से परिपूर्ण थे, आप फुल चार्ज थे, और वहां जाकर आपने अपने पुण्यों का नाश कर लिया, और पुनः फिर उतनी ही भक्ति आपकी होगी, उतनी ही बैटरी चार्ज होगी आपकी बॉडी की, तब तुम यहां आ सकोगे। अब तो मैं अपनी शक्ति से लाया हूं, लेकिन पुनः आपने जाकर इस राम नाम की कमाई करनी पड़ेगी, भक्ति करनी पड़ेगी, और फिर आ सकते हो, वैसे नहीं रह सकते यहां पर। तब गरीबदास जी ने इस बात को स्वीकारा। तो इस दौरान जब उनको वापस भेजना चाहा परमात्मा ने, उससे पहले क्या हुआ कि उन साथी गवालों ने जो पाली थे, उनके साथ थे, जो चले गए थे, उनको दोनों को छोड़कर उस डांडी के पेड़ के नीचे 2 घंटे 3 घंटे के बाद याद आया कि भी उस गरीबदास को बुलाओ। गरीबू कहा करते गामा में गरीबू, कि उस गरीबू को बुलाओ और अपने पशुओं को चराएगा। उसको बुलाने के लिए गए, आवाज लगाई, रे गरीबू आजा, अपनी गौओं को घेरो, अपने गौओं के सामने खड़ा हो जा। अब वो निकट भी जाके कति बिल्कुल साथ में जाके भी आवाज लगाई तो भी नहीं बोला, वो तो ऐसे बैठा। तो जाकर के उस व्यक्ति ने, एक पाली ने उसको पकड़कर हिलाया कि ए भगत जी खड़ा हो ले। अब वो गिर गया से, क्योंकि वो तो शरीर में आत्मा नहीं थी। अब उसने शोर मचा के भाग्यो, लड़का मर गया, मृत्यु होगी इसकी तो सचमुच खत्म हो गया। 2 पाली गांव में भागे आए, दौड़े आए कि गरीबदास मर गया। माता पिता का इकलौता पुत्र था, 12 वर्ष के विवाह के बाद संतान हुई थी। दोनों माता पिता अचेत हो गए, बेहोश हो गए। इस दुखद बात को सुनकर, सूचना को सुन के गांव के लोग भाग लिए। 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की दूरी पर वो स्थान था गांव से। कहने का भाव यह है कि वहां गए, उस शव को घर ले आए, फिर घर से शमशान घाट लेके ऐसे 10 घंटे लगभग बीत गए। अंतिम संस्कार के लिए चिता पर रख दिया, तब परमात्मा ने वो आत्मा वापस भेज दी। लेकिन वो पहले वाले गरीबदास नहीं थे। पहले वाली उनकी भाषा बोली नहीं रही, वो लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से बात करने लगे। तो गांव वालों ने सोचा ये लड़का मेंटल हो गया, उस बाबा जी के जादू जंत्र के दूध न पी के। तो ये शुक्र मनाया, कोई बात नहीं, पागल तो हुआ सो हुआ। लेकिन यह बेटी, इसकी माता उस गांव की लड़की थी, वो वहां अपने पिता की जमीन में रह रहे थे। तो गांव वालों ने सोचा, उसके माता पिता ने, लड़की के माता पिता ने सोचा कि कोई बात नहीं, पागल हो गया सो हो गया, इसने देख के लड़की टाइम पास कर लेगी अपना, इसके सहारे ये जी लेगी। इस आशा से
उन्होंने अपना संतुष्टि पाई। अब 3 वर्ष बीत गए ऐसे ही। वो लड़का जो है 12-13 वर्ष का हो गया जब, तो वो बोली ऐसे ही बोलता फिरता, बच्चों में बैठ के भी ये कथाएं सुनाता। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रहे थीर, दास गरीब उधारिया सतगुरु मिले कबीर। अब कबीर का उन गांव वालों ने पता नहीं कबीर कौन है, क्योंकि वो ऐसे बहुचर्चित थे नहीं परमात्मा। एक दिन क्या हुआ कि एक गोपाल दास नाम का एक दादू पंथी, यानी दादू जी के पंथ का एक साधु संत बना हुआ था गोपाल दास। बाल बच्चेदार था, 65 साल की उम्र होगी थी। घर त्याग कर संन्यास लेकर के वो दादू पंथ से दीक्षित होकर और अपना प्रचार करता था, इधर उधर जाता था, अपने चेले बना रखे थे गांव गांव। तो छुडानी गांव में उसका एक शिष्य था, उसके वो आता रहता था, वहां रुक गया आकर। तो उस गोपाल दास के शिष्य ने अपने गुरुजी से कहा कि गुरुदेव हमारे एक लड़की का लड़का है और उसको किसी साधु संत ने जादू जंत्र का दूध पिला दिया। उस दिन के बाद वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गया था। भगवान ने दया करी, उस बेटी की अर्ज सुन दी, वो जीवित तो हो गया लेकिन पागल हो गया। उस दिन के बाद वो पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है, किसी की सुनता नहीं है। और सुना है कि संत की विद्या को संत ही ठीक कर सकता है। आप दया करो, किसी प्रकार उसका जीवन सुधर जाए, वो ठीक हो जाए बालक। गोपाल दास ने कहा ठीक है, उसको बुलाओ, बच्चे को लाओ, मैं देख लेता हूं। वो व्यक्ति गया, गरीबदास जी के नाना जी से मिला, जो बहुत बड़े चौधरी थे, गांव के मुखिया थे, बहुत बड़ी जमीन के मालिक थे। उनसे सारी बात बताई कि हमारे घर एक संत आए हैं, वो कहते हैं कि मैं इस लड़के को ठीक कर दूंगा। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, चलो। 5-7 व्यक्ति बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग से चले गए और साथ में गरीबदास बालक 13 वर्ष के बच्चे को साथ ले लिया। अब उसने पूछा गोपाल दास ने कि बच्चा कौन था जिसने तेरा जीवन नाश कर दिया बेटा? तब गरीबदास जी ने कहा कि बाबा जी अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रहे थीर, दास गरीब उधार दिया, मेरा तो उद्धार कर दिया, मुझे सतगुरु मिले कबीर। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी महे कबीर हुआ। अब वो दादू पंथी था और फिर उन्होंने बताया गरीबदास जी ने कि हम सबका उद्धार उसी महापुरुष ने किया जो पूर्ण परमात्मा है कबीर। हम यानी हम सभी इंक्लूडिंग गरीबदास, हम सुल्तानी का अब्राहिम सुल्तान अधम एक मुसलमान थे, हम सुल्तानी नानक तारे, सिख धर्म के प्रवर्तक नानक जी। गरीबदास जी बता रहे हैं कि हम सभी का कल्याण उस कबीर ने किया जो काशी में धारक रूप में रहा करते थे, वो पूर्ण परमात्मा थे। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया और जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी में कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं, ये कुल के सिरजनहार। और काफी वाणी बोली उन्होंने, काफी देर तक बोलते रहे, सुनाते रहे। गोपाल दास का सिर चकरा गया, उसकी बुद्धि घूम गई कि इसने ये पागल बताओ गांव वाले। अब साधु संत वो गोपाल दास ने कहा, रे गांव वालों, पागल ये बालक नहीं, पागल तुम हो, ये तो अमृत बरसा रहे हैं। तो गोपाल दास जी 65 वर्ष के व्यक्ति जो भगवान की तरफ में घर छोड़कर निकले थे, उनके सामने ऐसा अनमोल ज्ञान दिखा, करबद्ध खड़े हो गए उस 13 वर्ष के बालक के सामने वो 65 साल के महात्मा। उन महात्मा का अर्थ कोई गुरु नहीं होता, अच्छी आत्मा जो उत्तिष्ठ आत्मा हो जाती है, भगवान के लिए तड़प रही है, वो महात्मा होते हैं। और उनमें एक विशेषता होती है कि वो भगवान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो ना अपना मर्यादा देखते हैं,
ना वो ऊंच नीच देखते हैं, वो केवल अपना कल्याण देखा करते हैं। उस 65 साल के महात्मा ने ये नहीं देखा कि तेरी बेइज्जती हो जाएगी, चेले के कहेंगे। हाथ जोड़ के और खड़े हो गए, नो बोले महाराज जी ये वाणी लिखवा दो मुझे, बहुत प्यारी वाणी लगती है आपकी। गरीबदास जी चल पड़े मुंह फेर के। अब गांव वालों ने सोचा कि इस बच्चे के अंदर तो बहुत बड़ी बला है, कोई इस बाबा जी का भी असर हो गया, और यो भी इसके साथ साथ चल पड़ा। कोई ज्यादा ही जादू जंतर मंत्र तेज है इसके अंदर। अब 3 दिन तक वो साधु संत उसके पीछे घूमता रहा और कहता रहा कि महाराज ये वाणी लिखवा दो, आने वाले कलयुग में ये जीवों का उद्धार करेगी, आप दया कर दो। तीसरे दिन गरीबदास जी ने कहा कि बाबा जी अगर सारी लिख है, बीच में भाग नहीं जाएगा तो मैं बोलूंगा, ना तो कति नहीं बोलूं। तो वो कहने लगा गोपाल दास जी मैं तो घर से फारिग होकर आया हूं, और इससे बड़ा उपकार क्या होगा कि मैं इस अनमोल वचनों को लिख दूंगा, आने वाले बच्चों को लाभ होगा, आपके बच्चों को। 6 महीने तक गरीबदास जी के ही एक बेरी का बाग था, बेरी का, और उस बेरी के बाग में एक जांडी का पेड़ था। उधर जांडी ज्यादा होया करती थी, मरुस्थल सा क्षेत्र था, मारो क्षेत्र था। गांव जैसे जिला झज्जर है वर्तमान में, तो वहां उस जांडी के पेड़ के नीचे बैठ जाते, गोपाल दास लिखा करता और गरीबदास जी बोला करता। तो वो अमृतवाणी पुण्यात्माओं आज हमारे पास उपलब्ध है, जो गरीबदास जी ने आंखों देखा भगवान का सारा विवरण, और भगवान ने डायरेक्ट उनको मंत्र दीक्षा दी एक साधु संत के रूप में आके। तो वही मंत्र यथार्थ और वही मंत्र वही ज्ञान यथार्थ इस दास के पास उपलब्ध है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। सच्चा साधक जो परमेश्वर प्राप्ति की चाह में भक्ति साधना कर रहा हो, उसे भक्ति मार्ग में चाहे कितनी ही कठिन भक्ति साधना क्यों न करनी पड़ जाए, वो साधक अवश्य अथक प्रयास करके प्रभु को खुश करने में जुट जाता है, फिर चाहे उसे कोई त्याग ही क्यों न करना पड़े। ऐसी ही एक आप बीती सुनाई कविता रानी जी ने, जो कि अंबाला हरियाणा की रहने वाली है। उनके प्रारब्ध संस्कार उन्हें सिख धर्म की साधनाओं से हिंदू धर्म की साधनाओं में खींच ले गए, लेकिन उनकी प्रभु प्राप्ति की लगन ने उन्हें वहां भी भक्ति की डोर से बांधे रखा। अंधश्रद्धा के तहत उन्होंने हिंदू धर्म में प्रचलित देवी की पूजाएं की, नवरात्रि के व्रत किए, जिसके फलस्वरूप उनमें माता की चौंकी आने लगी। माता इनके शरीर में प्रवेश होने लगी। इन्होंने शारीरिक कष्ट झेले, प्रेत बाधा से पीड़ित रही। फिर अचानक से एक रिश्तेदार का आना हुआ और मिली इन्हें हिंदू धर्म के सदग्रंथों पर आधारित प्रमाणित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत, जो कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा हस्तलिखित पुस्तक है, जिसको पढ़ इन्हें सृष्टि रचना की वास्तविकता का पता चला और हर समस्या का समाधान मिला। सुनिए अनोखा अनुभव इन्हीं के मुख से और जानिए आखिर एक पुस्तक ने कैसे इनके जीवन को बदलाव की तरफ बढ़ावा दिया। नमस्कार बहन जी। सत साहेब। क्या शुभ नाम है आपका? कविता रानी है। कविता रानी जी, आप कहाँ से आए हैं? अंबाला जिला, गांव बकनौर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी, भक्ति साधना तो ऐसे करते थे जैसे सभी लोग करते हैं। हम लोग पहले सिख समाज से खत्री थे। हम जात में जैसे गुरुद्वारे जाना दोनों टाइम, और ऐसे मैंने पहले भी 5-6 साल अमृत हरमंदर साहब अकाल तख्त से नाम अमृत छक्या हुआ था पहले मैंने। उसके बाद में धीरे धीरे फिर मैंने माता जी की भी, गुरु गोबिंद सिंह की या गुरु नानक जी की जो अमृत जैसे लोग छकाते थे उसे मैंने छका, और छकने के बाद में मेरी समझो मेरी हो गई। उसके बाद में मैंने उनके घर में आने के बाद में समझो मैंने अमृत खंड करके और माता की भक्ति में लग गई। जैसे सभी लोग, मेरे सास वगैरह माता को मानती थी, मैं भी थोड़ा थोड़ा मानने लगी। ये दिल में इतना विश्वास हो गया कि माता को इतना मानने लगी कि मैं चाहती थी कि जो कुछ कर रही मेरी माता कर रही है। और माता कहाँ से मानती थी? जैसे
आप कटनी जिला पे माँ शारदा का मंदिर जानते होगे शायद, ऊपर में है बिल्कुल पहाड़ की चोटी पे। और वहाँ से मेरे छोटे होते मैं एक बार अपने डैडी मम्मी के साथ में जरूर गई थी, और वहाँ से इतनी भक्ति बन गई कि जो अमृत भी छके हुए थे वो भी मैं खंड करके माता के चरणों में लग गई। और माता की इतनी भक्ति हो गई कि जैसे मेरे पे ना माता की हाजिरी आने लगी। कब आने लगी? जब एक बेटी थी, वो मेरे गर्भ में 3 महीने की थी, उस टाइम मेरे को माता ने बताया कि आप लड़के की मांग रख रहे हो, लड़का नहीं, आपको लड़की ही मिलेगी। और चाहे मुझे मानो चाहे नहीं मानो, मैं फिर भी भक्ति करती रही। उसके बाद में मेरा बेटा हुआ, बेटा 6 महीने का हुआ। 6 महीने के बाद में वो माता ने मेरे समझो जैसे नराते 9 होते हैं, और 8 नराते में मैंने माता की जोत लाई, और उस पे ही माता ने मेरे शरीर पे प्रवेश करके, और ऐसे हो गई जैसे मुझे पता नहीं लगने लगा कि मैं क्या करूं। बेटा मेरा 6 महीने का था, और माता मेरे शरीर पे आके, माता भी क्या हो तो बाद में गुरु के चरण में आने से बाद से पता लगा हमें कि भूत प्रेत भी होते हैं। हमें नहीं पता था कि भूत प्रेत भी होते हैं, और मैं इस बात में विश्वास भी नहीं करती थी कि भूत प्रेत होते हैं। फिर मैं माता को मनने लगी, और उसके बाद में वो प्रवेश होके मेरे शरीर में, और ऐसी इतनी जोर जोर से चौकी देने लगी। फर्स्ट टाइम माता 8वें नराते में माता मेरे शरीर में प्रवेश हो गई, और उसके बाद में फिर 6 महीने के बाद, फिर साल के बाद, ऐसे आते आते फिर वो आई महीने टाइम मेरे को पकड़ ली। वे जैसे आई पूर्णवासी, जैसे कहीं माता का जग होना, कहीं भंडारे होने, कहीं टोल बजना, मैं वहीं चले जाती थी, और वहाँ जाके मैंने हाजिरियाँ देनी। इतना मेरा बुरा हाल हो जाता था कि घर में रात में रोटी भी नहीं बनती थी मेरे पे। फिर मेरी जैसी सहेली हो गई, मेरे पड़ोसी हो गई, मेरे अब तो रिश्तेदारों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था कि ये अकेली है, हम ये ऐसे रहती है, हम इसका कब तक साथ देंगे। फिर बस मेरी कुछ सहेली बनी, कुछ पड़ोसी हुए, मेरे को दवाई भी दिलाते थे, और किस टाइम तो रोटी भी बना के जाते थे मेरी। फिर भी मैंने कहा कि माता तेरी भक्ति कर रही हूँ, और फिर भी मैंने छोड़ा नहीं उसको, फिर भी करती रही। आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जी, वो तो सिर्फ एक परमात्मा की ऐसी शरण हुई, कृपा हुई कि जो हम उसके शरण में जा सके। कि एक मेरी सहेली थी, उसके बच्चे को भी आई महीने 2 बारी खून चढ़ता था। उसके घर में एक बसेश्वर भगत हैं, वही हमारे पास में, वो सतगुरु रामपाल जी महाराज के साथ में जुड़े थे पहले। वो उनके घर में आए करवा चौथ वाले दिन चूड़ी डालने के लिए, तो वहाँ पर ये बात चली। कहने लगे कि आप वहाँ से नामदान लो, और वहाँ से आपको कम से कम आपका बेटा ठीक हो जाएगा। फिर वो मेरी सहेली कहने लगी वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम अपने देवी देवते नहीं छोड़ सकते हैं। ऐसे कैसे संत हैं जो देवी देवते छड़वाते हैं वो। फिर हमने 1 साल ऐसे निकाल दिया, उसके बाद में फिर वही करवा चौथ और वही चूड़ी डालने के लिए फिर आ गए। फिर हमने फिर भी सोचा, फिर हमने बोला कि जी कह रहे हैं तो एक बार इस देखने में तो कोई हर्ज नहीं है। फिर वो गहरी नज़र गीता हमें देकर गए, उन्होंने बताया कि आप सृष्टि रचना पढ़ो थोड़ा जा, और हम दोनों ने 3 दिन सृष्टि रचना हमने पढ़ी। थोड़ी थोड़ी हमें बात समझ में आई। फिर मैं कहने लगी कि मैं माता की इतनी भगत हूँ, और इतने इसमें प्रमाण है कि सतगुरु रामपाल जी महाराज इतनी अच्छी भक्ति कराते हैं कि सभी दुख बीमारी से दूर होंगे, और लक्ष्य से हमें मुक्ति मिलके सतलोक जाने का रास्ता मिलेगा। मगर हमें इस गल का बात पहले नहीं पता था हमें। फिर भी हम चलो जी उनके कहने से चले गए, और घर से मैं आपसे हाथ जोड़ के उस परमात्मा की शरण में हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मैं माता की भक्ति में इतनी अंधी सी कि मैं घर से ललकार के निकली थी कि अगर जो गुरु जी होए तो मुझे झुका लेंगे, मगर मुझे सभी कहते थे कि गुरु बनाओ, मैं बनाती नहीं। फिर भी मैं वहाँ चले गई, और जाने के बाद में मैं कहने लगी सामने में कैसे हैं। अंदर में जाने से पता लगा ओहो हम तो गुरु जी के पता नहीं, एक यहाँ से हम बहुत पहले से आते हैं और सबको जानते हैं, और वहाँ इतना अच्छा वातावरण, अपने बहन भाई ऐसे हैं, अपने घर के भी ऐसे नहीं पूछते हमें। फिर वहाँ जाने से भी कोई कहते भगत पहले आप भी रोटी खाओ, यहाँ पर पानी है, यहाँ पर इतनी सेवा, इतनी हमें इतनी देखभाल अपने बहन भाई भी नहीं करते हैं। फिर हमने वहाँ पर पहले जाके भंडारा करा, और फिर जाके गुरुजी के पास में आशीर्वाद लिया, और वहाँ आशीर्वाद लिया भी नहीं मैंने। अभी मेरे साथ की सहेली थी वो सामने में हुई, और मैं गुरुजी के अभी दूर पे खड़ी थी, और सामने में गुरुजी ऐसे भी आशीर्वाद दे रही थी, और मैं गुरुजी को देख के ऐसे लगने लगा कि मैं कब से जानती हूँ। और मैं देख के आप मानोगे नहीं ना कि मेरे पैर से ना कम से कम 2-2, 3-3 इंच मेरे पैर में जंप लग गए। ऐसे 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 उछलने लगी मैं, और रोने लगी बहुत जोर से कि मैं कहती परमात्मा अगर जो भी है तो आप हो यहाँ पर। फिर मैंने गुरुजी के जैसे, और मेरे जब गुरुजी के पास में गई थी और जो माता की भक्ति करती थी पहले मैं उससे गुरुजी के पहले, मेरे सारे पूरे शरीर बॉडी में इतना जलन और इतना सेक था ना कि मैं उसका इलाज मेरा कहीं भी नहीं था। देखिए पहले आप देवी देवताओं की पूजा करते थे,
आप गुरुद्वारे में भी जाते थे, आपने अमृत भी छक रखा था, इतना सब कुछ करने के बाद भी आप भूत प्रेत की बाधाओं से पीड़ित थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपकी सारी समस्याएं दूर हो गई? हाँ, बहुत जल्दी 8 दिन में गुरुजी ने बोलते तो फर्स्ट टाइम जिस टाइम हाथ रखा था उसी टाइम तो मेरे शरीर की जैसे शरीर में जितनी ज्वाला थी उसी टाइम ठंडी हो गई। मगर जब थोड़ा जैसे मैंने साधना घर में भक्ति करने लगी, परमात्मा की इतनी मेहर हुई सतगुरु रामपाल जी महाराज की, मेरे 8 दिन में मेरे सब पूरे शरीर का जो ज्वाला थी शरीर में, सर से लेके पांव तक जो सेक था वो तो मेरे 8 दिन में समाप्त हो गया, बिल्कुल ही बिल्कुल साफ हो गया। और उसके बाद में और जो हाजिरी में पहले देती थी माता की, उसमें आप मानो चाहे नहीं मानो, मैं जानती हूँ और मेरा परमात्मा जानता है कि मेरे शरीर के अंदर में 24 घंटा भी मैं ऐसे भी खड़ी हूँ ना, तो ऐसे करके मैं घर में भी बैठती थी, 2-3 बच्चों को अपने छोटे छोटे हैं उनको चढ़ा लेती थी ऊपर में कि बेटा मैं हिल रही हूँ, पर मेरे को रोकने की कोशिश करना। वो किसकी वजह से होता था कि वो जो मैं माता की भक्ति करती थी, 24 घंटा मेरे सर पे ऐसे होता था कि जैसे यहाँ पर मेरे कोई ना कोई जैसे 50-60 किलो का इंसान यहाँ पर कंधे पे बैठा हुआ है, और मैं उसको रोकने की कोशिश करती थी मगर वो रुकता नहीं था। क्यों नहीं रुकता था? कि वो भूत बाधा थी, मुझे पता नहीं था। और ऐसे नहीं कि मैंने और कोई संतों पे नहीं गई हूँ, हमारे यहाँ पर करके देवीगढ़ के पास में है, वो जैसे लबाणियों का गुरु है, वो उनका भी इतना प्रचार नहीं है, घरों घरों में प्रचार है थोड़े बहुत में, मगर जहाँ तक उनका प्रचार है वहाँ से लोग बहुत से ठीक भी हो रहे हैं, मगर वो लक्ष्य राशि मुक्ति से साधना वहाँ नहीं है और पूरी भक्ति भी नहीं है, सिर्फ वो माता वगैरह की भक्ति बताते हैं। कि मैं वहाँ जाने से बाद में मैं ठीक नहीं हुई थी, और मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज के पास आने से आज मैं पूर्ण तरह से ठीक हूँ। पहले जो आपको भूत प्रेत की बाधाएं थी, इतनी साधनाएं करने के बाद भी आप उससे जूझ रहे थे, तो क्या आज आप बिल्कुल ठीक हैं? जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और परमात्मा की ऐसी कृपा है। बाकी सभी घर में ठीक हैं। मेरी सास ने, मेरे ससुर ने, उन्होंने भी नामदान लिया है। मेरे भगत जी हैं, उन्होंने भी नामदान लिया हुआ है। अभी वो दुबई में हैं। अभी देखो 3-4 साल हो गए उनको गए हुए, अभी परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। देखिए, संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये कहा जाता है कि वो देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी नहीं, वो किसी देवी देवता को छड़वाते नहीं है। वो ग्रंथ में जो उनकी साधना है देवी देवता की, वो शास्त्र के अनुसार करवाते हैं। उसको कैसे करने हैं और किस तरह उसका भी प्रमाण कहाँ है और कैसे भक्ति करनी है, वो हमारे गुरुजी बताते हैं कि अभी तक किसी धर्म गुरु को नहीं पता है इस बात का। बहन जी, देखिए, आप ये कैसे कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बताते हैं वही सत्य ज्ञान है और जो अन्य धर्मगुरु बताते हैं वो गलत है? और ऐसे है ना कि अगर आजकल सभी पढ़ी लिखी दुनिया है, ऐसे कोई नहीं समाज में नहीं है जो कोई आजकल छोटा से छोटा और बड़े से बड़े सभी पढ़े लिखे हैं। और ऐसे करो, आप एक बारी देखो और देखिए अपने ग्रंथ के साथ में मिलाओ, पहले देखो तो सही कि कहाँ इसका प्रमाण है, कैसे भक्ति करनी चाहिए और भक्ति सही कौन सी है, और आपके ऊपर निर्भर है। ये नहीं कहते कि गुरुजी हमें देखो, गुरुजी सिर्फ बताते हैं और आपने करना है क्या क्या सही है और क्या गलत है। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी सत भक्ति देते हैं, तो वो अक्सर विवादों में क्यों रहते हैं? वो जो सही बता रहे हैं और सब धर्म गुरुओं की दुकानें बंद हो रही हैं और उनका धंधा बंद हो रहा है, इसके लिए कि जो हमारे गुरुजी हैं समाज सुधार रहे हैं और समाज में जैसे दहेज लेना नहीं ना देना है, और जैसे बीड़ी सिगरेट घर में, अब तो गुरु के नाम से ही सभी ये सब जितनी गंदगी घर में है पहले से मौजूद, ये सभी ऑटोमेटिक साफ होते चली जाएंगी। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो यही कहना चाहते हैं कि इंसान जन्म 1,84 जून के बाद में हीरा जन्म मिलता है, इसको ऐसे ना गंवाएं। परमात्मा की सही भक्ति और सही गुरु की पहचान करके और अपना नाम लेकर अपने सतलोक और अपने असली घर को चलें। देखिए, भगत समाज इस बात का निर्णय कैसे कर सकते हैं कि इन सभी में से सच्चा गुरु कौन है? हमारे ग्रंथ हमारे प्रमाण है। आप अपने ग्रंथ को देखो, हमारे गुरु जो झूठ बोल रहे थे, आपके घर में ग्रंथ है, कहीं से भी ले आओ जहाँ से आपको विश्वास है और वहां से ले आके आप इसके साथ में मिलाओ कि देखो इसका प्रमाण है कहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सच है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।